तो पहलगाम हमले के बाद लगातार अब ये ख़ास तौर पे सामने आ रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दाना हमला किया या फिर दहशतगर्दाना साजिश रची, दहशतगर्दों को पनाह दिया, अब सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। जी हाँ, सीज़ फायर की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। अलग अलग इलाकों से, बॉर्डर के इलाके से इस वक्त सीज़ फायर की खबर सामने आ रही है, जहाँ पे पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, सीज़ फायर मुआहदे की उल्लंघन कर रहा है। और जो हमारे और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा था कि सीज़ फायर होगा और किसी भी तरीके से बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग नहीं होगी, किसी भी तरीके से बॉर्डर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी, पाकिस्तान लगातार 4 दिनों से ऐसी हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान के नापाक इरादे सामने आ रहे हैं और उसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। हालांकि मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनकी तमाम तर कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन एलओसी के पास देर रात भी गोलीबारी की खबर सामने आई। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तानी फौजी चौकियों से फायरिंग की खबरें सामने आती रही। हिंदुस्तानी फौजियों ने फायरिंग की और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया। अखनूर समेत कई इलाकों में ये फायरिंग की खबर सामने आई। एलओसी के ऊपर पाकिस्तान ने लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश जुड़े हुए हैं जम्मू रीजन से, क्योंकि जम्मू रीजन में ख़ास तौर पे अखनूर सेक्टर में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। रात भर हेवी शेलिंग होता रहा और उसके बाद हालात कहीं ना कहीं बिगड़े हुए नजर आए। ख्वाहिश, क्या सूरत हाल है पूरे जम्मू रीजन का और बॉर्डर वाले इलाके का? क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और ख़ास तौर पर सरहदों पर, बॉर्डर पर जो मुआहदा हुआ था उसकी लगातार खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमित, जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार जो है वो गोलाबारी तेज की है। बड़ी बात यह है कि शिमला समझौता उन्होंने रद्द करने के बाद इसको इस तरह की हमलों को जो अंजाम दिया है। हमने देर रात देखा, सेना ने जो जानकारी दी है उसमें बताया गया है कि बारामूला, कुपवाड़ा और अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्मॉल आर्म्स से जो है वो शेलिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका भारत ने भी पुरजोर जवाब दिया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है और गतिविधियां तेज कर रहा है, ऐसे में भारत को लगातार वो प्रकोप करने की कोशिश कर रहा है कि भारत की जो है वो युद्ध की तरफ आगे बढ़े। कहीं न कहीं अपने आंतरिक हालात और जिस तरह से वहां पर खलबली मची हुई है उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब पाकिस्तान जो है इस तरह के जो चालें जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार विश्व पटल पे वो नंगा भी हो रहा है। भारत उसे जो हर जगह एक्सपोज भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान, हालांकि इस हमले के बाद जहां पर कई जगह हमने देखा, उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे हम लोग नहीं हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसी तनातनी करना और गोलाबारी करना कहीं ना कहीं बताता है कि वो वहाँ की कुछ की आर्मी जो है वो पाकिस्तान सरकार के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से भारत से वो अपने रिश्ते बिगाड़ना चाहता है और वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में ये एक छवि बनाना चाहता है कि कश्मीर की लड़ाई वो हर दम तक लड़ेंगे और वहां पर वो कश्मीर की लड़ाई ही लड़ रहे हैं इस समय जो माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत उनको जवाब तो दे ही रहा है, लेकिन पूरी तरह से भारतीय सेना ने जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है। अभी फिलहाल जितनी भी गोलाबारी है ये ज्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही नजर आ रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है। लेकिन अगर बात करें ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन हो, ग्रामीणों को दूसरी तरफ से, पाकिस्तान तरफ से जो ग्रामीण है उनको पीछे करना हो, ये सब चीजें चल रही हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि भारतीय इलाके भी बिल्कुल जो है वो तैयार हैं, चाहे वो कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर सरहदी समुद्री सीमाएं हो, हर तरह से जो हमारी सेनाएं तैयार हैं। अगर कुछ ज्यादा होगा हिंदुस्तानी फौज का ही क्या ही पूछना, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज हर वक्त तैयार रही है। मैं आपसे खास तौर पे जानने की कोशिश करूंगा कि ये वक्त है मुंह तोड़ जवाब देने का। क्या इस तरह की जो अहमकाना कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, क्या सरहदों पे इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है? क्योंकि देशवासियों को जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि देशवासी इंतजार में हैं कि फ़ौज क्या कार्रवाई करती है। और अगर इस तरह की नापाक हरकतें हो रही है सरहदों पर, खासतौर पर अलग अलग इलाकों में, तो क्या कुछ यहाँ से जवाब दिया जा रहा है? अमित, बिल्कुल जिस तरह से इजराइल के पैटर्न पर जिस तरह से खास हमला किया था उसी पैटर्न से जो पहलगाम पे हमला हुआ है, हालांकि इजराइल ने किस तरह से जवाब दिया पूरी दुनिया ने देख लिया। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार तक ये दबाव है कि ये आतंकी हमला हुआ है और देश के अलग अलग राज्यों के टूरिस्ट जो घूमने गए थे और खासतौर पे धर्म पूछ करके जो मारा गया है,
ये टारगेट किलिंग की गई है, तो उसके बाद भारत सरकार पूरी तरह से लामबंद है कि वो किसी से उनको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें पाकिस्तान को जवाब देना होगा, भारत पूरी तरह से तैयार है। इससे पूर्व में भी 2 दफा वो कर चुका है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर उड़ी में स्ट्राइक करनी हो। तो साफ तौर पर उसको उड़ी के अटैक के बाद स्ट्राइक करनी हो। तो हम जानते हैं भारतीय सरकार में काफी मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है। हालांकि जिस तरह से लगातार मीटिंगें हो रही हैं अलग अलग, अगर हम बात करें राजनीतिक दलों को भी जो है सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिए हुए है और राजनीतिक दल भी पूरी तरह सरकार को समर्थन दिए हुए हैं कि वो पाकिस्तान को जवाब दें और वो पूरे जवाब दें जिस तरह से हर सियासी पार्टी के साथ है, कोई भी उनको कहीं पे भी रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कहीं न कहीं सरकार का जो है वो जो मनोबल बढ़ाती है और भारत जो है अब इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि तैयारी में भी है। और कल हमने जैसे देखा भी कि लगभग 26 राफेल जो है उसकी डील तुरंत 7.6 बिलियन की जो साइन कर ली गई, तो कहीं ना कहीं बताता है कि भारत जो है वो बिल्कुल अग्रसर है और किसी भी तरह से भारत जो अगर किसी भी फ्रंट पे लड़ाई खुलती है उससे लड़ने के लिए तैयार है। अगर फिलहाल जो अभी यहाँ पे माहौल लाइन ऑफ कंट्रोल पे बने हुए हैं उसका औचक जवाब जो है भारतीय सेना बिल्कुल पूरी तरह से दे रही है। जी ख्वाहिश, जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ है, लगातार ऐसे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की थू-थू हर जानिब हो रही है। मुल्क के बाहर दुनिया पूरी देख रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से नापाक हरकतों पर उतर आया है। बिल्कुल अमित, क्योंकि हमने देखा है कि भारत ने खासतौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कार्यालय में कई सारे विदेशी डिप्लोमेट्स को बुलाया, उनको ब्रीफ किया इस अटैक के बारे में और लगातार यूएन असेंबली के अगर कहें कि पटल पर भी भारतीय जो डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ तथ्य रख रहे हैं और अपनी बात जो है वो जाहिर कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो टेरर स्टेट है उसको उसके बारे में जो पूरी तरह से जानकारी करें। हालांकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में अच्छा खासा आतंकवाद पनपता है, फलता है, बड़ा होता है और पाकिस्तान उसको भारत के खिलाफ की तरह से इस्तेमाल करता है, ये कहीं छुपा नहीं हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एग्जाम्पल है कि अमेरिका अटैक जो 9/11 का हमला हुआ था उसका जो मुख्य दोषी था ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद जो कि पाकिस्तान में वहां से निकाला था, वहां से निकाल के मारा था। तो बताता है कि पाकिस्तान किसी भी जिहादी के लिए ये सबसे बड़ा एक पनाहगार है और भारत भी इसको लगातार डिफेंड कर रहा है। हालांकि जिस तरह से हमला हुआ पहले टीआरएफ ने इसकी जिम्मेवारी ली, बाद में कहा हमारा पेज हैक हो गया क्योंकि वो डर गए कि भारत बहुत बड़ी स्ट्राइक करेगा, बहुत बड़ा हमला करेगा। हालांकि पाकिस्तान सिर्फ गिरद धमकियां देता है, डायरेक्ट फाइट उन्होंने आज तक ना ही जीती है ना ही जीत पाएगा। सिर्फ वो आतंकवाद मचाकर ही भारत में जो है वो यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब ज्यादा सहने वाला देश है हमारा और इसको लेकर जितना उनको लगे भारत को तो बड़ी स्ट्राइक तैयार है और अलग अलग फोर्सेज चाहे आर्मी है, एयरफोर्स है, उन्होंने अपनी तरह से हरी झंडी दे दी है कि गवर्नमेंट एक अगर इशारा करे तो वो बिल्कुल हर फ्रंट से लड़ने को तैयार है और पाकिस्तान से जवाब देने को तैयार है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से थू-थू हो रही है बल्कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी नापाक हरकतों से बाज भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हमें देखने को मिल रही है, इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। हालांकि हिंदुस्तान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी एक तो चोरी और ऊपर से सेनाजोरी। लगातार इन कोशिशों को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज लगातार लगी हुई है और यहाँ पर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानी जा रही है और उनके जो पिट्ठू हैं कहने की उन्हें खदेड़ने की कोशिश चल रही है। बहुत शुक्रिया ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह मालूमात के लिए। तो जिस तरीके से LOC पर हमने